सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बाबूराम आज आपके लिए लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। और ये बच्चों आज की इस चैप्टर की हमारी 5वीं वीडियो है। तो देखते हैं बच्चों, पिछली जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो बच्चों जानने का प्रयास करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। मान लीजिए बच्चों आपके पास ये कोई बॉक्स है और आप इसमें कोई बॉल रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमाणु गोल होता है ठीक बॉल की तरह। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कुछ स्पेस रह जाता है। तो जो परमाणु जितना भी स्थान किसी यूनिट सेल में घेरते हैं वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है, अगर हम ये रिक्त स्थान निकाल दें बच्चों। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? जब ठोस के अवयवी कणों के बीच कुछ ना कुछ स्थान होता है जो रिक्त रह जाता है, और वही प्रतिशत जिसमें कण अपना स्थान घेरते हैं या यूनिट सेल में जितना पार्ट कणों के द्वारा घेरा जाता है उसे हम उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सबसे पहले संकुलन क्षमता। बच्चों हम 3 यूनिट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक एफसीसी के लिए, दूसरा बीसीसी के लिए, और तीसरा बच्चा प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए या बेसिक यूनिट सेल जो होती है आपकी। तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा बच्चों वो है एफसीसी यूनिट सेल के लिए। तो बच्चों एफसीसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी आती थी? 4। कितनी आती थी बच्चों? 4। बीसीसी में कितनी आती थी बच्चों? 2। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी आती थी? 1। बच्चों ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की हैं, क्योंकि इस चैप्टर में तीनों जो हैं डेरिवेशन आपके सामने आने वाले हैं 1 बाई 1। तो बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल के लिए या एचसीपी और सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता किस तरीके से होती है। तो बच्चों एफसीसी में जो परमाणु होता है वो आपका एक परमाणु फेस में होता है और कॉर्नर पर एटम होते ही होते हैं। मान लीजिए बच्चों ये आपकी जो आप सामने देख पा रहे हैं ये आपका इसका फेस है। तो एक परमाणु कहाँ पर होता है? मिडिल में, और बाकी सभी कॉर्नर पर एटम्स होते हैं। तो बच्चों ये कितना होगा? आर। अगर परमाणु की त्रिज्या हो तो ये कितना होगा? आर। और ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 2r। इस तरीके से ये जो लाइन है बच्चों ये कितनी हो जाएगी? 4r। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, क्योंकि ये घन की शेप में होता है ए, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होंगी, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये घन का जो फेस है एक वर्ग की तरह कार्य करेगा। और वर्ग का विकर्ण बच्चों आता है कितना? a√2। कितना आता है बच्चों? a√2। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आएगी बच्चों a√2 इज इक्वल टू 4r। क्या होगा बच्चों? a√2 इज इक्वल टू 4r। तो बच्चों देखते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का बच्चों फॉर्मूला होता है आपकी यूनिट सेल में जितने भी परमाणु हैं उन सभी का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन और इनटू में 100। मैंने क्या बताया बच्चों? यूनिट सेल में जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी का आयतन और एक एक कोष्ठिका का आयतन से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों एक एक कोष्ठिका जो कितनी होती है आपकी एफसीसी यूनिट सेल में कितनी होती है बच्चों? 4। कितनी होती है? 4। और जो गोला होता है परमाणु गोलाकार शेप में होता है उसका आयतन कितना होता है? 4 पाई या 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है बच्चा? 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से चारों गोलों का आयतन आपका निकल जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा बेटा? ए क्यूब। कितना आ जाएगा? ए क्यूब। और डिवाइड की सॉरी बच्चों मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो यहाँ से आपकी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो आपकी एचसीपी या सीसीपी के लिए निकल कर आती है, और इसकी जो अमाउंट होती है बच्चों वो होती है 74%। कितनी आती है बच्चों? 74%। जो डेरिवेशन मैंने बताया था बच्चों इसमें केवल ए की वैल्यू आर की टर्म्स में या आर की वैल्यू ए की टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करनी होती है, पुट करनी होती है, उसके बाद आपके डेरिवेशन का आंसर आ जाता है। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि एचसीसीबी में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है और वो होती है बच्चों आपकी 74%। कितनी होती है बच्चों? 74%। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी यूनिट सेल में सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे कंप्लीट यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। बच्चों देख लीजिए, मान लीजिए आपके 70 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है तो जितने भी आपके टोटल मार्क्स होते हैं वो कहाँ आते हैं? नीचे। और जितना भी आप मार्क्स गेन करते हैं, सपोज दैट आपने 68 या 65 या 63 मार्क्स गेन किए बच्चों, तो किस तरीके से लिखे जाते हैं? 63 डिवाइड बाई 70। ठीक उसी प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा यूनिट सेल का कंप्लीट आयतन मतलब ए क्यूब, जिससे आप डिवाइड करने वाले हैं, और आपकी यूनिट सेल में जितने भी परमाणु हैं उनके द्वारा घेरा गया आयतन। तो बच्चों टोटल परमाणु कितने थे? 4। और एक परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब।
और डिवाइड किससे करना था, ए क्यूब से, और मल्टीप्लाई किससे करनी है बच्चों, 100 से। और यहाँ आपको क्या करना है, ए की वैल्यू आर की टर्म्स में पुट कर दीजिए, या आर की वैल्यू ए की टर्म्स में जो आपकी आई थी बच्चों, वो ये रही आपकी। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ए इक्वल टू कितना आया था बच्चों, 2√2r। कितना आया था, 2√2r। या तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए या आर की, और कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो बच्चों डेरिवेशन आपको सेल्फ करना है, और जितना आप ये तीनों डेरिवेशन सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता तो इन सभी चीज़ों की या तीनों डेरिवेशन की दोबारा ट्राई कीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है बच्चों, वो है BCC के लिए। किसके लिए बच्चों, BCC के लिए। तो बच्चों इसका भी सिमिलर है बिल्कुल, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। तो BCC में परमाणु कितने बताए थे, 2, और एक परमाणु का आयतन कितना होता है बच्चा, 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का कितना आयतन होगा, ए क्यूब। कितना होगा बच्चों, ए क्यूब। और मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 100 से। तो यहाँ पर आपका ए में और आर में जो रिलेशन निकल कर आएगा वो आपको यहाँ पर पुट करना होगा। तो देखते हैं बच्चों, ए में और आर में यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है बच्चा 4r। क्या आता है बच्चों, 4r इज इक्वल टू a√3। कौन सा आता है बच्चों, 4r इज इक्वल टू a√3। क्योंकि बच्चों इसमें जो डायगोनल लिया जाता है, ठीक उसी की तरह ये जो डायगोनल लिया जाता है बच्चा आपका, ये लिया जाता है आपका घन का। किसका बच्चा, घन का। क्योंकि एक परमाणु बिल्कुल सेंटर में होता है और ये कॉर्नर पे होते हैं, तो ये डायगोनल लिया जाता है आपका। तो बच्चों यहाँ से 4r इज इक्वल टू a√3 पुट करने पर आपकी जो कैलकुलेशन आती है, तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपकी जो आती है वो HCP और CCP की यूनिट सेल से थोड़ा सा कम आती है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है, HCP या CCP की। वो होती है बच्चों 74%। कितना होता है, 74%। तो बच्चों आप दोनों स्लाइड का फोटो ले सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ तेज़ी से चल रही है तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों BCC जो यूनिट सेल होती है उसके लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आई थी बच्चों, वो आई थी आपकी 68%। कितनी आई थी बच्चों, 68%। इन सभी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। एक एक कोष्टिका में दोनों गोलों का आयतन कितना था बेटा, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। और किसका आयतन था बच्चों, एक एक कोष्टिका का, वो कितना होता है, ए क्यूब। कितना होता है बच्चों, ए क्यूब। और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से। बस आपको ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी थी जो आर की टर्म्स में होती है, वो बच्चों आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू आपकी 4r/√3 वैल्यू थी बच्चों। कितनी थी, ए इज इक्वल टू 4r/√3। तो आप इसे पुट कर सकते हैं और इजीली आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये दोनों डेरिवेशन हो चुके हैं और दोनों डेरिवेशन को आपको कम से कम 2 बार रिपीट करना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो आप जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल और केवल एक परमाणु उपस्थित होता है। मान लीजिए बेटा ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और इसमें एक परमाणु केवल कॉर्नर पर होता है। तो आप देखते हैं बच्चों ये कितना होता था टोटल, ए। कितना होता था, ए। और ये कितना हो गया बच्चों, आर परमाणु की त्रिज्या, और ये कितना हो गया, आर। तो इसमें ए इज इक्वल टू कितना रिलेशन आता है, 2r। कितना आता है बच्चों, 2r। तो सरल जो आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है बेटा, ये सबसे कम संकुलन क्षमता वाली होती है और इसकी संकुलन क्षमता लगभग आधी होती है। कितनी होती है बच्चों, लगभग आधी होती है। तो इसकी संकुलन क्षमता अगर आप कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, 42.36%। 42.36%। और बच्चों इसकी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी वही है। टोटल परमाणु कितना होता था बच्चों, 1, और 1 के लिए कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब इंटू 100। और ए की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पुट करनी है, 2r। क्या पुट करनी है बच्चों, 2r। और वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका डेरिवेशन निकल के आएगा वो आएगा 42.36%। बच्चों पाई की वैल्यू जो आपको पुट करनी है तीनों डेरिवेशन में, वो तीनों डेरिवेशन में कितनी पुट करनी है, पाई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 22/7। अगर ये पुट कर देते हैं तो आपके तीनों डेरिवेशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो किसकी थी, HCP या CCP की। और उससे कम जो आई थी वो BCC की। और सबसे कम बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की 42.4%। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए आती है, HCP या CCP के लिए। और सबसे कम जो आती है बच्चों वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। देखो बच्चों आपको डेरिवेशन
कंप्लीट करने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहला नंबर 1 कि किस यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु कितना होता है 1, बीसीसी में कितने होते हैं 2 और एफसीसी में टोटल परमाणु कितने होते हैं 4। और फॉर्मूला बच्चों वही था कि परमाणु का आयतन या यूनिट सेल में जितने भी परमाणु होते हैं उनका आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। तो बच्चों हमेशा सभी फॉर्मूलों में बटे में क्या रहा, यूनिट सेल का आयतन a³ इंटू 100। और यहाँ पर क्या रहा बच्चों, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना था बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही परमाणु होता है तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। बीसीसी यूनिट सेल में मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों 2 से ऊपर। और इसी प्रकार से जो आपकी एफसीसी यूनिट सेल होती है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों 4 से। किससे करना होता है 4 से। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आपका मैथ थोड़ा सा वीक है तो आप डायरेक्ट डेरिवेशन के लिए दो चीज़ें याद रख सकते हैं। पहला परमाणुओं की संख्या 1, 2 और 4। दूसरा यहाँ पर एक ही वैल्यू आई थी बेटा इसके लिए 2r और यहाँ पर आई थी 4r = a√3 और HCP या CCP के लिए निकल के आया था 4r = a√2। यहाँ से आप एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहली वाली कितनी हो गई a = 2r, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी वाली में हो जाएगा बेटा a = 4/√3r। और जो थर्ड वाली थी आपकी HCP या CCP जिसकी सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसका हो जाता है बच्चों 2/√2r। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे 4r/√2 = a तो ये आ जाएगा आपका 2/√2, ठीक है बच्चों r। तो यहाँ से आपने देखा कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो HCP या CCP के लिए होती है, सबसे कम बच्चों होती है वो होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होती है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने का चांस रहेगा। आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और डेरिवेशन को प्रॉपरली समझने के लिए कम से कम एक बार ये डेरिवेशन आप सेल्फ करके देखें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।